क्या वजह है अवाम इतना अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, आपने उनकी हमायत में इलेक्शन लड़ा, फिर भी आप जीते नहीं। इलेक्शन गुजरे को आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक हुकूमत नहीं बनी। तो इसका आप क्रेडिट किसको देते हैं कि इतना लंबा इलेक्शन करवाना पाकिस्तान में? 10 दिन का इलेक्शन पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, ये एजाज़ नहीं हासिल कर लिया पाकिस्तान। आप कहते हैं इमरान खान साहब का नज़रिया बहुत मजबूत है। इतना मजबूत नज़रिया होने के बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवार कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं, फ़लाँ हल्के का आज़ाद उम्मीदवार PTI का हमायत याफ्ता नून लीग में शामिल हो गया। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक ही सूरत में बाहर आ सकते हैं कि अगर वो डील कर लें। तो क्या लगता है इमरान खान साहब डील कर लेंगे? नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ, ये भी तो 3-4 जमातें इकट्ठी हो रही हैं। तो इन उनका इकट्ठा होना और इनका इकट्ठा होना, दोनों में क्या डिफरेंस है? इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि एक वक्त में ये भी प्ले बॉय था, इसको क्या पता दीन का। अब ये प्ले बॉय होना एक वक्त में और दीन, ये दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी हो? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त मलिक नुमान। आज हम हाजिर हैं चौधरी शबीर गुज्जर साहब के पास। इन्होंने तहरीक इंसाफ की हमायत के अंदर इलेक्शन लड़ा PP 162 के अंदर, और इनका मानना ये है कि ये वहाँ भारी लीड से जीते हैं, लेकिन फार्म 45 के लिहाज से तो ये जीत रहे हैं, 47 के लिहाज से इनको जो है हरा दिया गया। उसके बाद ये काफ़ी बिजी रहे। इलेक्शंस के बाद भी इनको हमें हर रोज़ पता चलता है, कभी ये इस्लामाबाद जा रहे हैं, कभी ये कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि इलेक्शन ये जीते हैं। और ये ऐसे सिपाही हैं खान साहब के कि इन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी, इन्होंने बड़े केसेस को फ़ेस किया। बहुत कुछ फ़ेस करने के बावजूद इनका जज्बा नहीं टूटा और इन्होंने अपनी वफ़ादारी नहीं बदली और खान साहब के साथ डटे रहे। आइए इनके साथ बात करते हैं और मज़ीद इनके बारे में जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र। सर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने अपने इतने कीमती टफ़ शेड्यूल के अंदर हमें जो है ना टाइम दिया, क्योंकि आप हर रोज़ जो है ना पेशी पे ही होते हैं आजकल। नहीं, शुक्रिया आपका जी, आप मेरे मौक़िफ़ को सुनने आए हैं, शुक्रिया आपका। सर क्या वजह है आप हर दूसरे दिन पेशी पे गए होते हैं कि इतने केसेस हैं आपके? केसेस हैं तो नहीं, केसेस बनाए जा रहे हैं बिला वजह, बिला जवाज़, कोई इनमें हकीकत नहीं है। बग़ैर हकीकत के हमें तंग किया जा रहा है। पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से मुसलसल तंग किया जा रहा है। आप भी देखें, 8 फरवरी को अवाम ने क्लियर मैंडेट खान साहब को दिया है, वफाक में भी और सूबों में भी, KPK में और पंजाब में क्लियर मैंडेट अवाम ने खान साहब को दिया है। तो ये मैंडेट चुराने की कोशिश कर रही है ये चोर, जो डाकू, ये मसलत है हम पे। ये जो अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये एजेंट है, गद्दार है, ये जरदारी और नवाज़, ये दोनों एक ही सिक्के का दो रुख है। ये एक ही सिक्के के, जब ये इन्होंने अपना मफाद होता है तो ये एक दूसरे का मुखालफ तकरीरें करना शुरू कर देते हैं। जब फिर इनका अपना मफाद होता है तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपने मफाद की जंग दोनों लड़ते हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ते। अवाम की जंग सिर्फ एक ही लीडर है वाहिद, जो इमरान खान लड़ता है, जो पाकिस्तान की जंग लड़ता है। क्या वजह है अवाम इतना अगर इमरान खान साहब को सपोर्ट करती है, आपने उनकी हमायत में इलेक्शन लड़ा, फिर भी आप जीते नहीं? मैं जीता हूँ जी, मैं क्लियर जीता हूँ। मेरी अवाम ने मुझे क्लियर फार्म 47 देखा यार, फार्म 47 की हमारी नज़र में कोई औकात नहीं है। हमारी नज़र में औकात है अवाम की। जिस अवाम ने हमें जिस जुर्रत के साथ, जिस दिलेरी के साथ इतने बड़े मैंडेट से हमें जितवाया, मैं अवाम का, मैं MP हूँ। मैं फार्म 47 को क्या समझता हूँ, फार्म 47 दे या ना दे, अवाम का अवामी MP मैं हूँ। अल्लाह के हुक्म से अवाम ने मुझे कामयाब कराया। अवाम में इज़्ज़त होनी चाहिए। अवाम में किसकी इज़्ज़त है? अवाम में हमारी इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त है, मेरी पार्टी की इज़्ज़त है, मेरे कायद की इज़्ज़त है। आपकी आवाम आपके हल्के की आपको सपोर्ट करती है, इस वक्त आपके साथ खड़ी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाम पहले भी 2022 में जब बाई इलेक्शन था 17 जुलाई को, तब भी मेरे हल्के की आवाम ने, मेरे हल्के इसी हल्के का नंबर था 167, अब 162 है। तब भी इस आवाम ने बड़ी जुर्रत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ, हमजा शहबाज की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, तब भी मुझे बड़ी लीड से जितवाया। और अब भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह PP 162 की आवाम ने 8 फरवरी को फैसला मेरे हक में सुनाया, बड़ी लीड से, वाज़ेह अक्सरियत से। मैं कहता हूँ लाहौर की सबसे बड़ी लीड है, पंजाब की, बल्कि मैं कहता हूँ कि पंजाब की सबसे बड़ी लीड है MPA की। MLA की बड़ी बड़ी लीड्स हैं, MPA की, पंजाब की सबसे बड़ी लीड है मेरी 27,000। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे मुखालिफ का इतना वोट नहीं जितनी मेरी लीड है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुतमिन हूँ। पिछला इलेक्शन आपने बड़ी भारी अक्सरियत से जीता था, तो ये वाला इलेक्शन भी आप उसी भारी भाईजान, ये वाला इलेक्शन उससे डबल अक्सरियत, उससे डबल है, डबल लीड है मेरी। लेकिन उसके बावजूद फार्म 47 में तब्दीली करना यार, इतना फार्म आसान 40 देखें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर किनके थे? इलेक्शन कमीशन का हमला था ना। बिल्कुल। प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने हमें शाम को काउंटिंग करके फार्म 45 दिए। फार्म 45 के मुताबिक मेरी 27,000 की लीड है, और हमने फार्म 45 लेके जाने थे RO के पास। RO ने कंपाइल करके फार्म 47 बनाना था। फार्म 47 RO ने हमें नहीं दिया, वो हमारे फार्म 45 के मुताबिक। बाद में हमें पता चला कि फार्म 47 उन्होंने जाली बना दिया। तो हम कोर्ट में गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, तो रिट है इंशाल्लाह। तो हमें उम्मीद है अल्लाह से
कि इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। अभी तक कोई आपको नज़र आया कि आपको फार्म 45 के लिहाज से कोई मिलेगा उसका फैसला? अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी तक तो आला अदलिया भी खामोश है, इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, सारे जो बड़े अदारे हैं वो सब खामोश हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम पूरी उम्मीद है, हमें अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे 8 फरवरी को हक और सच की फतह हुई, इंशाल्लाह अब भी आगे भी इंशाल्लाह हक और सच की फतह होगी। हमारे फार्म 45 के मुताबिक हमें रिजल्ट मिलेगा और इंशाल्लाह हम जीते हुए हैं। और इंशाल्लाह फार्म 45 के मुताबिक फार्म 47 भी बनेगा, फार्म 49 भी बनेगा इंशाल्लाह। इलेक्शन गुजरे को आज तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद अभी तक हुकूमत नहीं बनी। तो इसका आप क्रेडिट किसको देते हैं कि इतना लंबा इलेक्शन करवाना पाकिस्तान में? 10 दिन का इलेक्शन पूरी दुनिया में आज तक नहीं हुआ, ये एजाज़ नहीं हासिल कर लिया पाकिस्तान ने? ये एजाज़ ही है जी, ये इलेक्शन कमीशन के पास एजाज़ ही है कि देखें आर ओ के पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 860 के करीब आर ओ है। आर ओ की ड्यूटी है रात 2 बजे रिजल्ट देना कैंडिडेट को। आर ओ ने अभी तक 10 दिन हो गए, अभी तक क्लियर नहीं सबको मिले, किसी को नोटिफिकेशन नहीं हुआ। किसी एक MPA को पूरे पाकिस्तान में आर ओ ने रात 2 बजे रिजल्ट दिया, अब चेक करने नहीं दिया तो इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं पूछा? इलेक्शन कमीशन किस लिए बैठा है? ये तनख्वाहें किस लिए ले रहा है? ये प्रोटोकॉल किस लिए ले रहा है कि 5 साल बाद इसने इलेक्शन कराने हैं, वो भी इसने फेयर नहीं करवाने, तो इसके बैठने का क्या मकसद है? फिर छोड़ दें, ये जंगल का कानून है, फिर ऐसे ही छोड़ दें मुल्क को। आप कहते हैं इमरान खान साहब का नज़रिया बहुत मजबूत है। इतना मजबूत नज़रिया होने के बावजूद जो आज़ाद उम्मीदवार कुछ खबरें सुनने को मिलती हैं, फ़लाँ हल्के का आज़ाद उम्मीदवार PTI का हमायत याफ्ता नून लीग में शामिल हो गया, तो ये क्या, अगर इतना ही उनका नज़रिया मजबूत है तो क्यों लोग ऐसा यार करें? मजबूत है नज़रिया। देखें, किसी को ज़बरदस्ती किसी का नज़रिया चेंज करवाना, इसको नज़रिया नहीं कहते। किसी को पकड़ के, किसी को कैद करके, किसी की फैमिली को टॉर्चर करके, किसी के बिजनेस बंद करके, किसी को और मजबूरी उसकी बना के, ये नज़रिया चेंज नहीं होता। नज़रिए लोगों के उधर ही हैं, ये लोगों पे मुश्किल बना रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, जो जीते हैं उन बेचारों को भी पकड़ रहे हैं। तो कोई नहीं, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। जो MPA होता है, सारा सरकारी अमला उस हल्के का उसके अंडर होता है और उससे नीचे होता है। अगरचे वो पुलिस का इदारा हो, MPA के मुताबिक उन्होंने चलना होता है। लेकिन हमने देखा आपके साथ वाले हल्के में अहमद रशीद भट्टी साहब, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। वो MPA मुंतखब थे, वो जीते हुए कैंडिडेट थे, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। इस चीज़ को आप किस नज़र से देखते हैं? यार ये देखिए ना, MPA एक 5 लाख आबादी से 5 लाख लोगों का नुमाइंदा है। बिल्कुल 5 लाख लोगों ने उसको इलेक्ट करके भेजा होता है, तो 5 लाख लोगों की तजलील ये कर रहे हैं कि उसके नुमाइंदे को उसके ऊपर शापर पहना के उसके सर के ऊपर उसको अदालत में पेश कर रहे हैं। यार ये इनको सोच होनी चाहिए, इनको शर्म होनी चाहिए। ये गलती पे गलती कर रहे हैं, हर गलती है। पहले इन्होंने हमारे पेपर छीने, फिर हमारा निशान छीना, फिर हमारी फ्लेक्सेस स्टिकर छीने, हमें कैंप नहीं लगाने दिए। और उसके बाद अगर अवाम ने हमें इलेक्ट किया, अवाम ने हमें जितवाया, अवाम ने हमें मैंडेट दिया, उसके बाद हमारे MPs के साथ ये कर रहे हैं, ये ओछी हरकतें कर रहे हैं। तो इसका हिसाब इन्हें देना पड़ेगा। अभी भी कह रहे हैं कि ऐसा ना करें, आप बाज आ जाएं, आप पाकिस्तान का सोचें, अवाम का सोचें, मुल्क को आगे लेके बढ़ें। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले तो मैं खुद जानता हूं कि आपने बड़े तरीके से कैंपेन की है, कैंपेन में भी नहीं थे, इसी वजह से कि गिरफ्तारियां हो रही थी। इलेक्शन के बाद भी आपको गिरफ्तार यार इलेक्शन के से पहले भी पूरा साल से लेके आज साल से ऊपर हो चुका है। अभी तक मेरी 12 जनवरी को हुकूमत गई है, 2 फरवरी को मेरी पूरी फैमिली के पर्चे दे दिए। 2 फरवरी से लेके आज तक, आज मेरा घर 21 फरवरी है, 1 साल से ऊपर हो गए हैं, 20 दिन ऊपर हो गए। तो अभी तक हमें तंग ही कर रहे हैं। पुलिस हमारे पीछे है, मेरे बड़े भाई गिरफ्तार हैं, वो पहले भी 2-3 महीने जेल काट के तमाम मुकदमात में वो बरी हुए, बेगुनाह साबित हुए। उसके बावजूद जब कैंपेन पे निकले हैं दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया। अभी तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक वो जेल में है और जेल काट रहे हैं। और मैं भी अभी तक परेशानियों में हूँ, मेरे पीछे भी पुलिस है, सारी फैमिली परेशान है, घर से बेघर हुए हैं, कारोबार बंद किए हुए हैं इन्होंने हमारे इन जालिमों ने। और क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद, तमाम मुश्किलात के बावजूद अपने अल्लाह पे यकीन है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा, हर हक और सच की फतह होगी और इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। अभी दोबारा PDM जो एक बनी थी इमरान खान साहब की हुकूमत उतारने के लिए, अभी फिर दोबारा वो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं और उन्होंने बाकायदा हुकूमत बनाने के लिए ओहदे भी बांट लिए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये अगर इस तरीके से सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं तो मुल्क को ये दोबारा उसी तरह कर पाएंगी, रिवर्स कर पाएंगी जैसे आज से 3 साल पहले? ये चोर है, ये पहले भी 16 माह इन्होंने इकट्ठे किए, इकट्ठे मिलके खाया। जरदारी ने, नवाज शरीफ ने, सब ने मिलके डाके डाले मुल्क पे। फिर बाद में जब इलेक्शन आया तो फिर अलग-अलग हो गए। वो कहता शहबाज शरीफ कहता जरदारी ने किया, जरदारी कहता है शहबाज शरीफ ने किया। ड्रामेबाजी इन्होंने की, इलेक्शन में पूरे में ड्रामेबाजी करते रहे। वो शहबाज शरीफ को चोर कहता रहा, शहबाज शरीफ बिलावल को कहता रहा, बिलावल नवाज शरीफ को कहता रहा, एक दूसरे की पकड़ी उछालते रहे। अब दोबारा फिर इकट्ठे हो गए। किस लिए इकट्ठे हो गए? ये अपने मफाद की जंग लड़ते हैं, अवाम की जंग नहीं लड़ते। सिर्फ अपने लूटने के लिए, अपने कारोबार बढ़ाने के लिए, अपनी जायदादें बढ़ाने के लिए सिर्फ इकट्ठे होते हैं।
इनको सिर्फ अपने मफाद के लिए है। ये एक वाहिद लीडर है जो गरीब का सोचता है, जो मुल्क पाकिस्तान का सोचता है, वो है इमरान खान, जो अवाम के लिए आज भी जेल में बैठा है। वो क्या लगता है आपको, अगर ये हुकूमत इस तरह बन जाती है तो ये कितना अरसा चलेगी? मतलब ये कोई 5 साल निकाल लेगी? देखिए, 2 नंबरी पे चोरी पे बंदा कितनी देर चलता है? चोर का कहते हैं, वो पुराने बुजुर्गों की मिसाल है कि चोर का कभी दिया नहीं जलता, तो चोर का दिया नहीं जलेगा। ये चंद दिनों की गेम है। इंशाल्लाह हमारी जो 2/3 अक्सरियत है वो हमें सीटें मिलेंगी और इंशाल्लाह हुकूमत हमारी बनेगी, और इसी में बेहतरी है, मुल्क की भी इसी में बेहतरी है। ये सब जाएँ, जो मेन अदारे हैं, जाके खान साहब से जेल में माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के खान साहब का मैंडेट जो चोरी किया है खान साहब को वापस दें, और खान साहब मुल्क को आगे लेके बढ़े। 5 साल के लिए वो खान साहब हुकूमत बनाए और इंशाल्लाह मुल्क तरक्की करेगा खान साहब की क़यादत में। इमरान खान साहब आपको कब तक जेल से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं? इंशाल्लाह हमें अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि बहुत जल्द खान साहब बाहर आएंगे और हमारी तमाम जो सीटें चोरी की हुई है इन चोरों ने, लटेरों ने, वो वापस मिलेंगी और इंशाल्लाह हमारी हुकूमतें बनेंगी। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सिर्फ एक ही सूरत में बाहर आ सकते हैं कि अगर वो डील कर लें, तो क्या लगता है इमरान खान साहब डील कर लेंगे बाहर आने के लिए? खान साहब बाहर आने के लिए बिल्कुल डील नहीं करेंगे, कोई ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे जिसमें मुल्क का नुकसान हो, जिसमें गरीब का नुकसान हो। खान साहब सिर्फ और सिर्फ मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई करेंगे कंप्रोमाइज़, गरीब आवाम के लिए कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे, इसके अलावा किसी चीज़ पे ऐसी पे गलत ऐसी एक्टिविटी पे खान साहब बिल्कुल डील नहीं करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान के लिए कोई डील करेंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई डील करेंगे। इसके अलावा खान साहब का ये सोचे मैंने जितनी देर मर्जी जेल में रख लें खान साहब, 1 साल की बजाय 2 साल, 10 साल, 20 साल, खान साहब वो उसका इतना मजबूत है, अल्लाह पे यकीन है उसका, वो अल्लाह का नेक बंदा है, हक और सच की बात करता है, गरीब की बात करता है, मुल्क पाकिस्तान की बात करता है। उसको अपना लालच ही नहीं है। उसको वज़ीर आज़म बनना, तो वज़ीर आज़म तो पहले भी बन चुका है। बिल्कुल। उसके लिए अगर कोई जायदाद बनानी है तो वो अपनी जायदाद क्यों पाकिस्तान को दे? उसने देखे सबसे बड़े इस मुल्क को 3 बगैर हुकूमत के 3 हॉस्पिटल दिए शौकत खाना के, जिसमें 80% गरीब का इलाज फ्री होता है, और नमल यूनिवर्सिटी इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी थी जिसने इतने अच्छे काम किए बगैर हुकूमत के, तो उसको क्या लालच? अपनी तमाम बनी गाला की प्रॉपर्टी तमाम उन्होंने शौकत खाने के लिए, पाकिस्तान के लिए सर्व कर दी है कि जब खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हो, ये सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है। तो इससे बड़ा कोई लीडर हो सकता है? ये होते हैं लीडर, जिसको लीडर कहते हैं। तो ये चोर जो पाकिस्तान को लूटते हैं, जो गरीब अवाम का खून चूसते हैं और हुकूमत हम पे करते हैं, जायदाद इनकी बाहर है, बिजनेस इनका बाहर है, ये तो सिर्फ लूटने आते हैं, ये अपने आप को सिर्फ प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, ये इधर पैसा बनाने आते हैं। इनको पाकिस्तान के मफाद में कुछ नहीं है इनके पास। एक तरफ वो सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, और ये सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तहरीक इंसाफ, ये भी तो 3-4 जमातें इकट्ठी हो रही हैं। तो उनका इकट्ठा होना और इनका इकट्ठा होना, दोनों में क्या डिफरेंस है? यार देखें, खान साहब ने किन किन पार्टियों को साथ इकट्ठे बिठाया? सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, MWM, बिल्कुल, कैसे इकट्ठे बिठा दिया? सारे उलमा को इकट्ठे बिठा दिया। किसी ने आज तक ऐसा किया? कभी भी नहीं। मुझे ऐसा काम आज तक हुआ है कि खान साहब ने देखे कितनी 2 फिक्रों को इकट्ठा एक पेज पे बिठा दिया, एक प्लेटफॉर्म पे बिठा दिया पाकिस्तान की खातिर। तो खान साहब तो ऐसे काम कर रहे हैं मुल्क के लिए, और ये चोर लुटेरे लूटने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। इनमें बड़ा फर्क है खान साहब और इनमें बड़ा वाजिब। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जाता है कि एक वक्त में ये भी प्ले बॉय था, इसको क्या पता दीन का। अब ये प्ले बॉय होना एक वक्त में और दीन, ये दोनों चीज़ें कैसे इकट्ठी हो सकती हैं? यार हमारा दीन हमें क्या सिखाता है कि आखिरी वक्त पे भी आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए। बिल्कुल, आखिरी वक्त में तौबा कर ले। तो खान साहब ने पता नहीं कब की तौबा की हुई है। अगर प्ले बॉय था तो इनको क्या एतराज है उस पर? आज तो वो अल्लाह का नेक बंदा है ना, आज तो हक और सच पे डटा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने ना मेरे यकीन करें दिल की बात की है कि जो बंदा अगर किसी चीज़ पे से तौबा कर ले, तो अगर उसको उस गुनाह के लिए ट्रोल किया जाए, गलत कहा जाए, तो इससे तब तक हम तो इन्हें भी कहते हैं आप शर्म करें, आप भी तौबा कर लें, आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाए। आपने जो गलतियां ज्यादतियां की हम आपको माफ करेंगे, अल्लाह भी आपको माफ करेगा। आप आए, आगे बढ़े, मुल्क के पाकिस्तान के लिए कदम बढ़ाए, हम आपके साथ हैं। आप माफी मांगे ना, माफी मांग के देखें। हाँ, हमारे लीडर इतने जुर्त वाले दलेर लीडर हैं, वो माफ करने वाले हैं। यानी कि अगर ये तौबा कर लेंगे तो उनके लिए फिर रास्ते खुले हैं। बिल्कुल, इनके लिए रास्ते, ये तौबा करें, ये माफी मांगे, ये दिल से माफी मांगे और पाकिस्तान के लिए ये माफी मांगे, गरीब का सोचे, हम इनको माफ करेंगे। चलें जी, ये रास्ते खुल गए हैं आपके। जितने भी लोग जो है, जितनी भी पार्टियां, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकायदा फिर इसका मतलब रास्ते खुले हुए हैं, कोई इनको तहरीक इंसाफ ज्वाइन नहीं कर सकते, माफ करने। हम कह रहे हैं कि मुल्क की खातर खान साहब इनको माफ करेंगे। खान साहब इंतकामी सियासत नहीं करेंगे, हम सियासी इंतकाम बिल्कुल नहीं लेंगे। अच्छा, आप भी माफ कर देंगे? मुल्क के जी बिल्कुल माफ कर देंगे। मुल्क पाकिस्तान की खातर अगर आगे ये बढ़ते हैं तो हम इन्हें माफ कर देंगे। जब इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाया गया था, उस वक्त कौमी ख़जाने के अंदर पाकिस्तान के 22 अरब डॉलर मौजूद था। उसके बाद इनकी हुकूमत आई और कौमी ख़जाना जो है वो नीचे जाता गया और महंगाई जो है 4 से 5 गुना बढ़ती गई और डबल से 3 गुना, ट्रिपल महंगाई हो गई।
आज अगर इनकी दोबारा हुकूमत बनती है ये पीडीएम की, क्या लगता है आपको पाकिस्तान का ख़जाना है तो आज भी खाली, तो क्या ये ख़जाना दोबारा 22 अरब डॉलर के ऊपर क्रॉस कर सकेंगे? जो बचा कुचा है वो भी लूट देंगे। इन्होंने लूटने के लिए ही आते हैं। ये 16 माह में हम आवाम का सोचने के लिए आए हैं। इन्होंने कितने बड़े नारे लगाए थे, क्या हम महंगाई खत्म करेंगे, हम लॉन्ग मार्च करेंगे, महंगाई मार्च करेंगे। जब जी आए हैं तो इकट्ठे होकर इन्होंने क्या किया है, वो लोग के साथ क्या खिलवाड़ किया है। देखिए जब हमारी हुकूमत डॉलर का रेट था 178, तो जब ये गए हैं 310 रुपये, बिल्कुल। डॉलर डबल कर दिया। जब हमारी हुकूमत थी हमने छोड़ा डॉलर 150 रुपये में, इन्होंने कितने पे छोड़ा, पेट्रोल छोड़ा 150 रुपये में, ये पेट्रोल को कितने 300 रुपये पे लेके गए हैं। ये डबल महंगाई से भी इन्होंने ज़्यादा कर दी, गरीब का जीना महाल कर दिया, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान को तो इन्होंने इतना नीचे पहुंचा दिया। अल्लाह ताला ना करे, अल्लाह ना करे पाकिस्तान इतना नीचे गिर जाए कि उसको अब आगे लेके बढ़ना ही मुश्किल हो जाए। तो हम इनको अभी भी कहते हैं अकल करें, जो मेन है इस पाकिस्तान के लोग हैं, मेन अदारे हैं, कि अकल करें। आप जाएं, आप जेल में खान साहब से माफ़ी मांगे और माफ़ी मांग के हम मुल्क को आगे लेके बढ़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया। यही हम कहना चाहते हैं कि सिर्फ मुल्क का सोचें ना कि इक़्तिदार का, क्योंकि जब ये सारे मिलके इक़्तिदार करते हैं, ये वजारतें बांटते हैं, तो उसके बाद आखिर में यही हमें मिलता है कि फ़लाँ का कसूर है, फ़लाँ का कसूर है, मेरे ऊपर तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो लिहाजा आप लोग बजाय वजारतें बांटने के आप अपने कौम को जो सहूलियात देने के ऊपर फोकस करें, अपने पाकिस्तान के ऊपर फोकस करें। चाहे वो जो भी पार्टी हो, अगर मुल्क का बुरा करे तो उसको खुल के बुरा कहना ये भी हमारा हक़ है, और अगर कोई अच्छा करे तो उसकी सपोर्ट करना भी अच्छे काम है, हमारा हक़ है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतने कीमती शेड्यूल के अंदर हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ अपने दोस्त मलिक नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।